एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। देखो भगवान मिल गए हैं फिर भी एकादशी का व्रत नहीं छूटा। ये भक्ति मार्ग है। साध्य सिद्ध हो जाए तब भी साधन नहीं छूटता, साधन की सार्थकता बनी रहती। ज्ञान मार्ग में सिद्धि प्राप्त हो गई तो साधन छूट जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग में साध्य की प्राप्ति हो गई फिर भी साधन नहीं छूटता, साधन की सार्थकता बनी रहती है। जिन व्रत जप तप उपवास से हमको भगवान मिले उन सब चीजों को हम कैसे छोड़ दें। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, निराहार रहे। रात्रि के समय में नंद बाबा की नींद खुल गई। आसुरी वेला थी, 11:30 से लेकर सुबह 3:30 बजे तक का समय आसुरी वेला है। उसमें कुछ खाना नहीं चाहिए, नो पिज्जा, नो पास्ता, नो खाओ गली, नो मिडनाइट जंक फूड, कुछ पीना नहीं चाहिए, नो चाय, नो कोल्ड कॉफी। रात्रि में 11:30 से लेकर 3:30 बजे का समय आसुरी वेला है, और उसमें जलाशय में नहाना भी नहीं चाहिए। तो नंद बाबा तो अविज्ञायासुरीम वेलाम प्रविष्टम उदकम निशि, आसुरी वेला को नहीं जानते। उनको लगा कि हो गया ब्रह्म मुहूर्त, और गए वो यमुना में स्नान करने। तो जल के देव वरुण के दूत उनका हरण करके ले गए। अच्छा देखो, जल के देव वरुण है, और ये वरुण जो है ना वो जीव के देवता है। जल की तन्मात्रा है रस, और 6 प्रकार के रस वही वरुण के दूत है। जीव के देव वरुण है, और वरुण के दूत षड रस, खट्टा खारा तीखा तूरा कड़वा मीठा। वो एकादशी के दिन ही हमारा हरण करके ले जाते हैं। आया समझ में? इसलिए फलीहार से थाली भर जाती है। तो एकादशी आज करेंगे फलीहार, लेकिन हमारी वैष्णवों की एकादशी से तो दीपावली भी घबराती है कि मैं तो इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी एकादशी होती है वैष्णवों की। और फलीहार की क्या क्या चीज बनती है साहब आजकल तो। आहा, फलीहारी पिज्जा बनता है, वुड यू बिलीव? फलीहारी डोसा बनता है, हमने खाया है। रेसिपी पता नहीं वरना बताता, लेकिन खाया है। फलाहारी भेल, फलाहारी भेलपुड़ी। वैष्णव तो वैष्णव है, वो तो रसेश्वर के उपासक है ना। रस रस, जीवन निरस तो होना ही नहीं चाहिए। तो एकादशी भी क्यों निरस हो हमारी। और हमारे ठाकुर तो रस के भोगता है। मौज करो, मिले तो मौज करो, नहीं मिले तो रो मत, लड़ो मत, बस। फिर जो है जैसा है ठीक, मिले तो मौज करो। कन्हैया रसेश्वर है। भगवान गए वरुण लोक में, वरुण को परास्त करके अपने पिता को ले आए। रास लीला से पहले वरुण विजय की कथा है भागवत में। ये जीभ को जीतने की कथा है। और रासलीला उपस्थ पर संयम की कथा है। जी हां साहब, बाकी सब एक एक इंद्रिय है और उसका एक एक काम है, और उन इंद्रियों को जीतना सरल है। लेकिन जिह्वा और उपस्थ 2 इंद्रियां ऐसी है, इंद्रिय एक है, काम 2 है। रस ग्रहण करना, खाना और बोलना। जीभ को वश में करना है, ये कथा है। स्वाद में और वाद में, दोनों में। जननेन्द्रिय के भी 2 काम हैं, मूत्रोत्सर्ग और प्रजोत्पत्ति। इसलिए बाकी सब इंद्रियों का विजय संयम कोई कर सकता है, कोशिश करे तो। लेकिन ये जो 2 इंद्रियां हैं उसका संयम कठिन है।
और जो जीभ पर संयम करेगा वो जननेंद्रिय पर भी संयम कर सकता है। इसलिए पहले वरुण विजयी की कथा और फिर रासलीला की कथा, उसमें कामदेव के ऊपर विजय है। अब ये समझो, ऊर्जा है हमारे शरीर में, जबरदस्त ऊर्जा है, वो काम वासना की ओर भी ले जा सकती है, और उसी ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण हुआ पर ब्रह्म से भी मिला सकती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है उस ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हमारे यहां ऊर्ध्वरेता महात्मा कहा जाता है। ऊर्ध्वरेता भैया, गंगा जहां उत्तर वाहिनी हो वहां उसकी महिमा बढ़ जाती है, तो ऊर्जा भी उत्तर वाहिनी हो। ये कुंडलिनी जागरण जो योगी करते हैं, कुंडलिनी, इंगला पिंगला और सुषुम्ना की कथा, क्या साइंस है साहब। तुम लोग यार केवल सिनेमा ही देखते रहोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत देखो, तुम गृहस्थ हो, बच्चे हो, जवानी है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। लेकिन मैं केवल इतना अनुरोध करता हूं कि ये जो तुम्हारे पास है इसको भी तो जानो, इसको भी तो समझो, नहीं तो इतना अद्भुत खजाना तुम्हारे पास है और तुम दरिद्र के दरिद्र रह जाओगे। कितनी अद्भुत संपत्ति है तुम्हारे पास, इसको तो पहचानो। क्या साइंस है।